Hair transplant offers a revolutionary solution for those facing hair loss. The procedure involves relocating hair follicles from a dense area to thinning spots, creating a natural appearance. After the transplant, patients can expect gradual hair growth within months, revitalizing their confidence. This minimally invasive process has advanced techniques, ensuring minimal scarring and quicker recovery. Embrace the chance to restore your youthful look today. नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हेल्थ वार्ता में आज वार्ता करेंगे हम ऐसे मुद्दे पर जो अक्सर समाज के अंदर देखा गया है और जो बालों की सुंदरता है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे और आपकी उम्र को जरूर दर्शाती है। ऐसे में हमारे साथ में बात करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गर्ग है, इनसे बात करेंगे। क्या बालों से ही सुंदरता होती है? ये डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला ही सवाल है कि बालों से ही क्या सुंदरता होती है? देखिए, ऐसा है कि कई हॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके बाल नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सुंदर है, हैंडसम है। बालों से सुंदरता नहीं होती। हेयर ट्रांसप्लांट हम कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से करवाते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का फ्रंटल एरिया हो खाली हो या बीच का एरिया खाली हो, जो उसको उसकी उम्र को जिसकी वजह से उसकी उम्र ज़्यादा लग रही हो, उस वजह से हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट ये नहीं है कि हम सभी का कर देंगे। हेयर ट्रांसप्लांट सभी का नहीं हो सकता। पहले जिस व्यक्ति का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको क्या जरूरत है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमको ये वाला एरिया खाली है, इतना सा एरिया खाली है, कोई कहते हैं हमारा इतना सा एरिया खाली है। तो इतने छोटे छोटे एरिया के लिए हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। और हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले सबसे पहले हमको उस व्यक्ति का देखना पड़ेगा कि उसको हेयरफॉल हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हमको उसका हेयरफॉल स्टॉप करना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। और जितना हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे उसका, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे नहीं चले जाएंगे। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, उनका एरिया मतलब कि उनका हेयरफॉल नहीं हो रहा होता, मतलब कि उनका एरिया जितने उनके बाल झड़ चुके होते हैं, अब एरिया उनका खाली है, तो हमको उनको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा। अब उसको पहले उसकी सारी मेडिकल कंडीशंस देखेंगे कि उसका कुछ शुगर तो नहीं है, उसका बीपी नॉर्मल है, उसके टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। किन स्थितियों में यानी कि ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? पहले डॉक्टर साहब हमको ये समझाइए कि जो जो कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनके अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है? देखिए, ऐसे तो बहुत ही कम कंडीशंस हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक कारणों की वजह से होता है। अब जिसका जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, बीपी शुगर और कोई ब्लड इन्फेक्शन नहीं होगी, उसी का तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे और वही तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसके बाल कम है, सबसे पहले हम उसको उसकी बीमारी ठीक करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। जी जी, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि इनके जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, या कोई स्किन डिजीज ऐसी है जो कोई बाल उसके झड़ रहे हैं, अगर उसके कंटिन्यूसली बाल झड़ने जा रही हैं, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे उसका? पहले यानी कि उन बीमारियों को पहले उनको ठीक करेंगे। और जरूरी नहीं है, और हेयर बीपी के लोग आते हैं, कई 25 साल की उम्र के लोग हैं, 25 ईयर्स के, 30 के, जिनका बीपी थोड़ा हाई है, तो अगर हम उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं, बीपी उनका कंट्रोल हो जाता है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। शुगर है, शुगर उनका कंट्रोल हो जाएगा, शुगर तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। हम मेडिकल तरीके से भी, दवाइयों के माध्यम से भी, दवाइयाँ लगाने वाली, खाने वाली, जो डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे, उनसे भी हेयर फॉल को रोक सकते हैं, उनसे भी हेयर ग्रोथ होती है। जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसा स्कल्प में गंजापन आ जाता है, बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, उस स्थिति में यानी कि ट्रांसप्लांट ही एक सोल्यूशन है या दूसरा भी कोई सोल्यूशन है? देखिए, अब क्या है कि अब अगर व्यक्ति की उम्र 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, और उसका वो मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, तो अगर उसको छोटा एरिया है तो हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, 60 से 65 से, और वो मेडिकली अनफिट है, ठीक है, तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट करने में कुछ मुश्किलें आती हैं। जी जी।